मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पीजीटी बायोलॉजी 2014 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जो आने वाली केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम्स और जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है क्रेफिश, ऑप्शन बी जेलीफिश, ऑप्शन सी कटल फिश और ऑप्शन डी हैग फिश। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी कटल फिश जो है मोलस्का से, जेलीफिश लेंट्रेटा से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड रिकैप्चुलेशन थ्योरी। कौन थे जो जिसने रिकैप्चुलेशन थ्योरी प्रपोज्ड की थी। ठीक है, ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ये दो नहीं हो सकते, ऑप्शन डी हुगो डी व्रीस और ऑप्शन डी है हिकल। तो हिकल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकैप्चुलेशन थ्योरी इन्वेंटेड की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय। कौन था जिसने सबसे पहले 10% का नियम दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए लिंडमान, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी एल्टन और ऑप्शन डी ओडम। ठीक है, तो 10% का नियम था लिंडमान ने दिया था। ठीक है, लिंडमैन जो थे उन्होंने लॉ ऑफ 10% दिया था। तो इसमें क्या होता है कि इको सिस्टम के प्रत्येक लेवल पर एवरी स्टेज 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, बाकी 90% एनर्जी जो होती है वह उसी लेवल के जो भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके द्वारा यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसलिए इसे 10% लाख बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ए सिंगल इंडिविजुअल विल टेक प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लिया इज नोन एज। ठीक है, पैरामीशियम है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होता है न्यूक्लियस का, है ना, ये सिंगल इंडिविजुअल से, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल से विल टेक प्लेस विदाउट फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन नहीं होता है, ऑफ गेमेटिक न्यूक्लिया इज नोन एज। ठीक है, ऑप्शन ए साइटोगेमी, ऑप्शन बी ऑटोमिक्सिस, ऑप्शन डी हेनरिस और ऑप्शन डी दे रखा है एंडोमिक्सिस। ठीक है, तो इसमें एंडोमिक्सिस जो है करेक्ट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विदाउट फ्यूजन के हैं न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जोसिल लिनेड बाय कोइनोसाइट्स। कौन सा कैनाल सिस्टम जो होता है स्पॉन्जोसिल, ठीक है, जो कोइनोसाइट से लिनेड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है एस्किनोइड टाइप, ऑप्शन बी दे रखा है साइकेनोइड कोई टाइप, ऑप्शन डी दे रखा है ल्यूकिनोइड कोई टाइप और ऑप्शन डी दे रखा है साइकोनोइड एंड ल्यूकिनोइड टाइप। ठीक है, तो जो स्पॉन्जोसिल होती है कैनाल सिस्टम की, है ना, वो कोइनोसाइट से एस्किनोइड टाइप, और ये जो पाया जाता है इस कैनाल सिस्टम कोइनोसाइट जो होती है स्पंज जो होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए स्पंज लाइक नेक्स्ट देखिए निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। ठीक है, निमेटोसिस्ट फाइन, ठीक है, निमेटोसिस्ट इसमें ऑप्शन दे रखा सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन डी दे रखा निमेथेलमेथिस और ऑप्शन डी दे रखा है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट जो होता है सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसलिए इसको निमेटोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ऑप्शन ए दे रखा है हाइपरबोलिक, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपोबोलिक, ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है,
ऑप्शन सी दे रखा है सिग्मोइड और ऑप्शन डी दे रखा है लीनियर। ठीक है, जो इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है कुछ देखो ऐसा होता है सिग्मोइड एस टाइप का। ठीक है, इसलिए इसको सिग्मोइड बोलते हैं। ठीक है, एस शेप होता है इसलिए इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सिस ऑफ। ठीक है, सीरोसिस जो होती है किसकी ज़्यादा मात्रा के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन ए कोकीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी एल्कोहल और ऑप्शन डी ओपियम। ठीक है, तो सीरोसिस जो होता है एल्कोहल के कारण होता है। एल्कोहल ज़्यादा अपन लेते हैं एक्सिस अमाउंट में तो सीरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलोमा इज मेम्ब्रेन फाउंड इन। ठीक है, किसके में सार्कोलोमा मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, नर्व फाइबर, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल और ऑप्शन डी हर्ट। ठीक है, नर्व फाइबर में नहीं पाई जाती है, कार्डियक मसल में भी नहीं पाया जाता, हार्ट में भी नहीं पाया जाता है। सार्कोलेमा जो होता है स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ठीक है, एक लेयर पाई जाती है उसके बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। ठीक है, सबसे पहली फेज तो एस फेज तो आती ही नहीं है। ठीक है, जीवन फेज आती है। कौन सी आती है, जीवन, जिसको अपन ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फेज आती है सिंथेसिस फेज। कौन सी आती है, सिंथेसिस। तो इसमें ऑप्शन डी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी और सी में देखिए जीवन एस इसमें भी आ रहा। उसके बाद जो आता है सिंथेसिस फेज के बाद G2 फेज आती है। ठीक है, और उसके बाद मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है ना। इसमें एम फेज जो है लास्ट में आती है, G1 फेज आती है, फिर सिंथेसिस फेज, G2 फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो एम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय। हीमोफीलिया किससे होता है। ठीक है, नंबर ऑप्शन ए दे रखा है एक्स्ट्रास्टोसोम, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है जीन म्यूटेशन ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ये जो है जीन म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल लीडिंग एक्वाटिक लाइफ शो एडाप्टेशन। ऑप्शन ए नेटेटोरियल, ऑप्शन बी वोलेंट, ऑप्शन सी कर्सोरियल और ऑप्शन डी है फसोरियल। ठीक है, तो इसमें नेटेटोरियल करेक्ट आएगा। ठीक है, जो एक्वाटिक लाइफ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन डेट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, उस हार्मोन का नाम बताना है जो रीअब्जॉर्प्शन वाटर को करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर से। ठीक है, ऑप्शन ए वेसोप्रेसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन और ऑप्शन डी दे रखा है कैल्सिटोनिन। देखो रिलैक्सिन जो होता है ये तो गर्भाशय प्रसव के टाइम होता है ना। कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम की मात्रा को, और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसमें वेसोप्रेसिन होगा। कौन सा होगा, वेसोप्रेसिन, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे रखा है सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन सी दे रखा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ऑप्शन डी दे रखा है सेंट्रोमियर्स। इसमें सेंट्रोमियर हो ही नहीं सकता। इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होता है हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्विज देखिए, सिफिलिस ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस किसके कारण होता है, लेप्टोस्पाइरा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे रखा है पास्चुरेला, ऑप्शन सी ट्रिपोनोमा और ऑप्शन डी दे रखा है विब्रियो के कारण भी नहीं होता है, पास्चुरेला के कारण भी होता है, लेप्टोस्पाइरा के कारण भी होता है, ट्रिपोनोमा जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसिस अकर इन। ठीक है, ये भी सेल साइकिल से रिलेटेड है कि कौन सी फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए G1 फेज, ऑप्शन बी दे रखा है जी फेज,
ऑप्शन सी दे रखा है एम फेस और ऑप्शन डी दे रखा है एस फेस। एस फेस में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है, सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस किस में होगा, एस फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर ऑफ स्टमक लीवर लंग इज नोन एज। कैंसर के टाइप्स पढ़े होंगे आपने। ठीक है, ल्यूकेमिया होता है, सारी कार्सिनोमा होता है, माइलोमा होता है और सार्कोमा होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। माइलोमा जो ये त्वचा कैंसर से संबंधित है। ठीक है, और इसमें आएगा कार्सिनोमा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है एस देर आर 20 अमीनो एसिड ऑन दिस सिस्टम ऑफ कोडिंग कैन बी इफेक्टिव फॉर द innumerable proteins present inside the body. ठीक है, as there are only 20 amino acid, only this system of coding can be effective for the innumerable proteins present inside the body. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डबल कोडन सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, ट्रिपलेट कोडन सिस्टम हो सकता है। ऑप्शन बी दे रखा सिंगल एंड डबल कोडन सिस्टम, ये भी नहीं होता है। सिंगल कोडन सिस्टम, जो कोडन सिस्टम होता है ना, वो ट्रिपलेट कोडन सिस्टम है। कौन सा है, ट्रिपलेट कोडन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, ट्राइकप्सिड वाल्व इन द हार्ट इज इथ्यूरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। इसमें ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन ए बी दे रखा है लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट आरिकल। ऑप्शन सी दे रखा है राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी दे रखा है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकप्सिड वाल्व जो होता है प्रेजेंट होता है कि इसमें इथ्यूरियंस में। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज ऑफ फिशेस। कौन सी एज को फिशेस का एज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा डेवोनियन, ऑप्शन बी दे रखा कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी जुरासिक और ऑप्शन डी दे रखा प्लेस्टोसिन। ठीक है, तो इसमें डेवोनियन पीरियड जो होता है, ठीक है, एज ऑफ फिशेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एज ऑफ फिशेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड नेक्स्ट क्विज जो भी पीजीटी से रिलेटेड होंगे बहुत जल्दी आने वाले, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।